नमस्कार। मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने ठोस और उसके प्रकारों का वर्णन देखा। अब बंधन बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण हम करेंगे। ठोस के अणुओं के बीच जो बल पाया जाता है उस बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी। तो बंधन बलों के आधार पर ठोस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा है आपका आणविक ठोस, तीसरा है सहसंयोजकीय ठोस और चौथा आपका होता है धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजकीय ठोस, धात्विक ठोस। अब इनके अंतर्गत इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, ये इनमें संरचनात्मक इकाई क्या होती है, संरचनात्मक इकाई क्या होती है, इनके बीच बल कैसा लगता है और इनके उदाहरण क्या है। ये एग्जाम्पल इनका, जैसे आपका पहला है आयनिक ठोस। तो इसमें नाम से क्लियर है आयनिक, आयन। तो इनके बीच जो संरचनात्मक इकाई होती है वे धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं। वह ठोस जिसमें संरचनात्मक इकाई धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। अब आप जानते हैं धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, तो यहां बल लगेगा वैद्युत बल। ये प्रबल वैद्युत बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं और इस प्रकार का जो ठोस होता है उसका एग्जाम्पल आपका है NaCl, KCl, AgI आदि। NaCl आपका एक आयनिक ठोस है। जानते हैं कि उसमें सोडियम धनावेशित परमाणु होता है और क्लोरीन ऋणावेशित परमाणु होता है। दूसरा ठोस है आपका आणविक ठोस। इसमें जो संरचनात्मक इकाई होती है वे अणु होते हैं। संरचनात्मक इकाई अणु होती है और इनके मध्य जो बल पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंध होता है या वांडर वाल बल। वह ठोस जिसमें संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, इनके मध्य जो उपस्थित बल होता है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है या वांडर वाल बल होता है। इस प्रकार के ठोस जो होते हैं आपके आणविक ठोस, ये कहलाता है बर्फ आपका है H2O। ठोस CO2 जिसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस CH4 मीथेन, ये सब आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट इसमें है सहसंयोजकी ठोस। वह ठोस जिसमें संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। वह ठोस जिसमें संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं उन्हें सहसंयोजकी ठोस कहते हैं। ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आपका है हीरा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या क्वार्ट्ज, ये आता है। धात्विक ठोस वे ठोस जिसके अंतर्गत संरचनात्मक इकाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित परमाणु होते हैं। आप जानते हैं कि धातुओं में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गतिशील रहते हैं। तो यहाँ जो संरचनात्मक इकाई होती है वो गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित परमाणु होते हैं। इनके मध्य भी प्रबल वैद्युत बल कार्य करता है। इनके मध्य भी धात्विक ठोस जो होते हैं इनमें संरचनात्मक इकाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल भी प्रबल वैद्युत बल होता है। इसके अंतर्गत आपके एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन, प्लेटिनम, कॉपर, एजी, एयू आदि। तो बंधन बलों के आधार पर ठोस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजकी ठोस, धात्विक ठोस। इनमें संरचनात्मक इकाई के बारे में बता दिया गया, इनके अंतर्गत कौन से बल कार्य करते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है। अब आपको अगला पॉइंट जो इसमें है वो बताया जाएगा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है या दिक् जालक। क्रिस्टल जालक या दिक् जालक। क्रिस्टल जालक, अभी आपने विभिन्न प्रकार के ठोसों के बारे में पढ़ा, उसमें आपने एक पॉइंट देखा संरचनात्मक इकाई सब में अलग अलग थी। किसी में अणु थे, किसी में परमाणु थे, किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। तो जो संरचनात्मक इकाई होती है वह अणु, परमाणु या आयन होता है। अणु, परमाणु या आयन होता है। क्रिस्टल जालक वह जालक होता है जो इन्हीं अणु, परमाणु या आयनों की, जिन्हें संरचनात्मक इकाई कहते हैं, किसी भी संरचनात्मक इकाई के त्रिविमीय व्यवस्था को, अणु, परमाणु या आयनों के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक अणु, परमाणु या आयनों के त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है या केवल जालक कहा जाता है। फिर इसमें आता है इकाई सेल, यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं? इकाई सेल किसी ठोस की वह सूक्ष्मतम इकाई, या जो यूनिट सेल होता है ये किसी भी ठोस की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। किसी ठोस की सूक्ष्मतम इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करके संपूर्ण ठोस को प्राप्त किया जाता है, उसे इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। इकाई सेल, यूनिट सेल क्या होता है? यह किसी ठोस की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसकी पुनरावृत्ति के द्वारा हम संपूर्ण ठोस को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु क्या होते हैं? किसी ठोस के अंतर्गत उसमें उपस्थित जो घटक कण होते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर स्थित होते हैं। घटक कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु या आयन जिन बिंदुओं पर रहते हैं
और परमाणु या आयन जिन बिंदुओं पर रहते हैं उन्हीं बिंदुओं को कहा जाता है जालक बिंदु। जालक बिंदु। इसके बाद आपका आता है, इसके अंतर्गत आपका इसमें इकाई सेल के प्रकार वगैरह में आपकी ये सब इकाई सेल, यूनिट सेल, जैसा कि आपको इसमें बताया गया पहले से कि ये इकाई सेल जो होता है यह किसी ठोस की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति करके संपूर्ण ठोस को प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई दीवार है तो वो दीवार ईंट और सीमेंट के एक मिक्सचर से बनी होती है, तो ईंट की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, एक लेयर पे दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरह से कई मल्टीपल लेयर उस पर चलाए जाते हैं, तब जाके दीवार का निर्माण होता है। तो दीवार पूरा एक मान सकते हैं आप ठोस हुआ, और जो ईंट उसमें है वो इकाई सेल है उसकी। तो इकाई सेल जो आपके सिलेबस में है, इकाई सेल जो होता है वो सिंपल इकाई सेल जो है वो आपका क्यूबिक होता है। ये आपका एक क्यूब है, ये किसी इकाई सेल की संरचना है इस तरह। अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने आवश्यक हैं, जैसे कोने, कॉर्नर। कोई भी इकाई सेल जो होता है वो इस तरह से क्यूबिक होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ अभी आप फिगर इस पे भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने, 8। फिर जो ये कोनों को मिलाने वाली लाइन होती है, ये कोना इसको जो ये लाइन मिला रही है इसको बोला जाता है एस, किनारा। एजेस, एजेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एजेस कितने होते हैं इसमें, 12। और ये जो आपका सामने का पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है, ये हुआ, इसको बोलते हैं फेस, तल, तल, फेसेस। ये आपके होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तल होते हैं। अब आप कॉर्नर हो गए 8, किनारे हो गए 12, तल हो गए 6। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। यहां देखिए, ये जो आपको ये और ये, इसके अपर कोने को इसके डाउनवर्ड से मिला है, इसके अपर को इसके डाउनवर्ड से मिला है। तो ये जहां कट करते हैं इसको बोला जाता है फेस सेंटर, इसको बोला जाता है फेस सेंटर। और ये जो दोनों डायगोनल विकर्ण खींचे गए इनको बोला जाता है फेस डायगोनल। एक बार फिर से देखिए, ये इस फेस के चारों कॉर्नर हैं, इस कॉर्नर को इससे मिलाया, इस कॉर्नर को इससे, तो ये जहां कट किए इनको बोला जाता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल जहां एक दूसरे को कट करते हैं उनको बोला जाता है फेस सेंटर, फेस सेंटर।
और इनको बोला जाता है फेस डायगोनल। इसी तरह आप अगर इसके अपवर्ड को इसके डाउनवर्ड से मिलाइए, इसका अपवर्ड इसके डाउनवर्ड से इधर से, तो एक डायगोनल गुजरेगा जो इस बॉक्स से होकर गुजरेगा। इसके इस अपवर्ड को इसके इस डाउनवर्ड से मिलाइए, ये अपवर्ड इसके डाउनवर्ड से मिलाएंगे तो ये इसके अंदर से होकर गुजरेगा। इसका अपवर्ड इसके डाउनवर्ड से, इसका अपवर्ड इसके डाउनवर्ड से। तो इस तरह 4 आपके बॉडी डायगोनल होंगे और वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। इसको बोला जाता है फेस सेंटर, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और इसके अपवर्ड को इसके डाउनवर्ड से मिलाएंगे तो वो जो डायगोनल होगा इस बॉडी के, इसके बॉडी के अंदर से होके जाएगा, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अब जो आपके सिलेबस में है, इकाई सेल के कई प्रकार होते हैं। इकाई सेल कई प्रकार की होती है। इसमें पहला पॉइंट जो है मौलिक इकाई सेल या साधारण इकाई सेल या आद्य इकाई सेल भी इसको कहते हैं, प्रिमिटिव सेल यूनिट भी कहा जाता है इसको, सिंपल इकाई सेल। तो सिंपल इकाई सेल उस इकाई सेल को कहते हैं जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोने पर उपस्थित होते हैं। तो मौलिक इकाई सेल में कॉर्नर कितने? अभी आपको बताया गया इकाई सेल में कॉर्नर 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और तल 6 होते हैं। तो मौलिक इकाई सेल में घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार इसमें जालक बिंदु जो होंगे, जालक बिंदु वो 8 होते हैं और केवल कॉर्नर के पॉइंट ही गिने जाएंगे। यानी मौलिक इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु या आयन केवल कॉर्नर पर स्थित होते हैं, उसे मौलिक इकाई सेल बोलते हैं। दूसरा आपका है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित, फलक फेस सेंटर्ड सेल यूनिट, इसको SCC भी कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट। इसको बोला जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट। फेस सेंटर्ड क्या होता है? जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, ये फलक केंद्रित इकाई सेल FCC, जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अभी आपको बताया गया कि फलक कितने होते हैं, फेस तल कितने होते हैं 6 और कॉर्नर कितने होते हैं 8। तो इस प्रकार से इसमें जालक बिंदु जो होंगे, जालक बिंदु आपके हो गए 8 कॉर्नर पे रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ फेस सेंटर पर भी रहेंगे। फेस कितने 6, तो 6 और ऐड हो जाएंगे, 8 और 6 ये हो जाएगा पूरा 14। यानी फलक केंद्रित इकाई सेल
वह इकाई सेल होता है जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फलक केंद्रित इकाई सेल में जालक बिंदु कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें जालक बिंदु जो होते हैं वो 14 होते हैं, 8 कॉर्नर के, 6 फेस सेंटर के। इसके बाद आपका तीसरा जो आता है काय केंद्रित इकाई सेल। काय केंद्रित इकाई सेल, काय मतलब काया मतलब शरीर, तो काय केंद्रित से बना आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड इसको बोला जाता है BCC सॉरी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो आपके घटक कण होते हैं ये कोनों के अतिरिक्त बॉडी सेंटर पर भी होते हैं, बॉडी सेंटर पर भी होते हैं। यानी BCC सॉलिड वह सॉलिड होता है जिसमें घटक कण या BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वह यूनिट सेल है जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त बॉडी सेंटर पर भी उपस्थित होता है। आपको पता है कि कोने कितने 8, और कोई भी बॉडी है तो उसमें बॉडी सेंटर केवल एक होता है, तो बॉडी सेंटर एक। इस प्रकार इसमें जो जालक बिंदु होते हैं, जालक बिंदु जो होते हैं ये आपके 9 होते हैं। चौथा एक प्रकार है इसमें जिसको किनारा केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है, साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा प्रकार आपका है किनारा केंद्रित इकाई सेल, साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? वह सेल यूनिट जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त साइड के सेंटर पर भी उपस्थित होता है। जैसे यहां पे आपके कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, ये हो गया आपका, ये कॉर्नर पर रहेंगे, साथ ही साथ ये दोनों साइड, ये साइड ले रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, तो ये यहां इसके सेंटर पर और इसके भी सेंटर पर यहां उपस्थित रहेंगे। तो 8 कॉर्नर के हो गए, इसमें जालक बिंदु जो होगा वो 8 कॉर्नर के और दोनों किनारों के फेस सेंटर पर होते हैं। तो ये दोनों किनारे जो होंगे वो आमने सामने के होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो 8 ये और 2 ये, इस तरह 10 को लैटिस पॉइंट इसमें जो होता है वो 10 होता है। तो इकाई सेल आपके यूनिट सेल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। आपका उसमें साधारण एक यूनिट सेल है, फिर फलक केंद्रित होता है, दूसरा काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड जिसको बोला जाता है, और इसको साइड सेंटर्ड इकाई सेल कहते हैं। इसके आगे का वीडियो आप अगले वीडियो में आपको इसके आगे का कंटेंट्स मिलेगा। तब तक के लिए